Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। कप्तान ने खतरे की घंटी बजा दी। आगे कुआं पीछे खाई, कितनी महंगाई, शहबाज सरकार मुल्क को कहां ले आई, और MQM ने क्या धमकी दी। ये सब खबरें हम बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन आगाज में बात करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पीछे 100% जनरल बाजवा का हाथ था। इलेक्शन कमिश्नर वही करता था जो बाजवा कहता था। इमरान खान ने साफ कह दिया, कहा वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह एक बेवकूफ आदमी है, तालिबान से मुतालिक बयानात देकर मुल्क की साख खराब कर रहा है। लोटागिरी शुरू हो चुकी है। हमारे 3 अरकान को न्यूट्रल रहने का कहा गया है। बिलावल को अफगानिस्तान और सेठी को क्रिकेट का कुछ पता नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाजवा के इशारों पर चलता था। कप्तान ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। सहाफियों से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला भी जनरल बाजवा कंट्रोल कर रहा था। राना सना सलामती के मामला खराब कर रहा है। इमरान खान का कहना था कि राना सना बेवकूफ आदमी है, तालिबान से बैठकर मुज़ाकरात होने चाहिए। इससे कबल बोल न्यूज से गुफ्तगू में कप्तान का कहना था कि कमर मेरी कमर में छुरा घोंप रहा था। जमीर की खरीदो फरोख्त करने वाले आज एक बार फिर मैदान में हैं। पंजाब में हमारे 3 अरकान को एतमाद के वोट में न्यूट्रल रहने के लिए कहा गया। इमरान खान का कहना था कि कराची में PTI के खिलाफ MQM को मुत्तहद किया जा रहा है, जबकि बलूचिस्तान में BAP को पीपल्स पार्टी में शामिल किया जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि बिलावल भुट्टो को अफगानिस्तान और नजम सेठी को क्रिकेट का कुछ पता नहीं। खबरों में आगे देखिए, किसानों के नाम पर किसका फायदा। और शहबाज सरकार की दौड़ें क्यों। कौम तैयार रहे, 13 जमाती सरकार मुल्क में महंगाई का नया तूफान लाने वाली है। इमरान खान ने खबरदार कर दिया, महंगाई क्यों आएगी ये भी बता दिया। कहा IMF के पास ना गए तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा। हुकूमत IMF के पास गई तो महंगाई में मजीद इजाफा होगा। इमरान खान ने कहा साबित हो चुका कि ये हुक्मरान सिर्फ अपने केसेस माफ कराने आए थे। रह गई, या बड़ा मुश्किल फैसला है IMF के पास जाने के लिए, या उससे भी मुश्किल फैसला है IMF के पास ना जाने के लिए। ना जाएं। अगर IMF के पास जाते हैं तो एक और महंगाई की लहर आने वाली है, क्योंकि इन्होंने मायशत का जो सत्यानाश किया है। क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है IMF के प्रोग्राम के बगैर। अगर हम IMF का प्रोग्राम में नहीं जाते तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, जिससे और ज्यादा मजीद मुश्किलात होंगी, जो कि हम इस प्रोग्राम में जब जाएंगे तो हमारे पास आएंगी। तैयारी कर ले मेरी कौम की महंगाई आने वाली है। एक अभी जो महंगाई है इससे ज्यादा महंगाई आने वाली है। तो ये भी वही अब सिचुएशन है कि तकरीबन ऐसे लगता है साजिश के तहत इन चोरों को लाया गया, जिन्होंने आके मुल्क की मायशत बिल्कुल नीचे गया और खुद अरबों रुपए 1100 अरब रुपए के केसेस अपने माफ करवा लिए। तो आज मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मुश्किल वक्त का कौमें मुकाबला करती हैं। ये नहीं होता कि जब मुश्किल वक्त आता तो आप मुल्क छोड़ के बाहर भाग जाएं। मैं अपनी सारी कौम को कहना चाहता हूँ, हमने मिलकर इसका मुकाबला करना है। ये जो हमारे ऊपर चोर मुसल्लत किए गए हैं, इनका हमने मुकाबला करना। हमने बाहर नहीं भाग जाना। मेरे ऊपर हर दूसरे दिन कोई नया केस आ जाता है, कभी डिस्क्वालीफाई करेंगे, कभी इसको निकाल लेंगे, कभी जेल में डालेंगे। मेरे लोगों के ऊपर केसेस हैं, तो क्या हम मुल्क छोड़ के तो नहीं बाहर भागे? मैं तो यहीं खड़े होकर इसका मुकाबला करूंगा। जान को खतरा है, लेकिन मैं यहीं मुकाबला करूंगा। सस्ते आटे के लिए कपड़े बेचने वाले शहबाज शरीफ ये बताएं कि अवाम के रिलीफ पर कितने पैसे लगाए हैं। PTI के जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने 13 जमाती सरकार से ये सवाल पूछा। यास्मीन राशिद ने कहा अवाम महंगाई की वजह से खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं, लेकिन हुक्मरानों को जरा शर्म नहीं आती। मियां असलम कहते हैं हमारी हुकूमत में महंगाई का प्रोपेगेंडा करने वालों ने अब 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है। ने तो वादा किया था कि मैं अपने कपड़े बेचकर आवाम के ऊपर बोझ कम करूंगा। जरा कौम को यह बताना पसंद करेंगे कि आपने कितने कपड़े बेचे, उसमें से कितना पैसा आपने जमा किया। फिर एक दिन तकरीर में उन्होंने कहा मैं सारी रात जागूंगा। मियां साहब, अगर आपकी सारी रात जागने का ये अंजाम जो है आवाम को देखना पड़ रहा है, तो मेरे ख्याल में मैं तमाम पाकिस्तान की आवाम की तरफ से अपील करता हूँ कि खुदा का वास्ता रात को सो जाया करें। आने वाला जैसे जैसे दिन गुजरेंगे वैसे वैसे हम समझते हैं कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली मज़ीद नीचे की तरफ जाएगा
और गरीब की मुश्किलात और बढ़ेंगी। आटे का थैला 1100 रुपये से 2600 रुपये और कई दूसरे सूबों के अंदर 20 किलो आटे का थैला जो है वो 3000 रुपये का बिक रहा है। तो गरीब आदमी कमाएगा क्या, खाएगा क्या? तेल महंगा, खाने का तेल महंगा, आटा महंगा, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा। आज हम महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जो ज्यादतियाँ इन्होंने की हैं स्वाति साहब के साथ, अरशद शरीफ साहब के साथ, खान साहब के ऊपर गोली चलाई, हम हर चीज़ के खिलाफ एहतजाज करेंगे। और हमारी एक ही डिमांड है, आप सब काम बंद करके इलेक्शन कराएं ताकि मुल्क के अंदर इस्तेकाम आए, इसके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, तब आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वरना लोगों का हाल आपने बुरा किया। शहबाज सरकार को हटाओ, महंगाई खुद ही चली जाएगी। इमरान खान की कॉल पर मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। कई शहरों में रैलियां निकाली गईं। अवाम ने महंगाई और 13 जमाती सरकार के खिलाफ नारे लगाए। शहरियों ने कहा आटा अवाम की पहुंच से दूर हो गया, लेकिन शहबाज शरीफ की जगह अवाम ही अपने कपड़े बेचने पर मजबूर हैं। कराची से कश्मीर तक सिर्फ महंगाई ही महंगाई। अवाम का सब्र जवाब दे गया। शहर शहर 13 जमाती इत्तेहाद की लाई गई महंगाई के खिलाफ अवाम सड़कों पर आ गए। लाहौर में यास्मीन राशिद और मियां असलम इकबाल की क़यादत में बड़ा मुजाहरा किया गया। फैसलाबाद में भी शहरी महंगाई के खिलाफ बाहर निकले और कहा कि शहबाज शरीफ ने अपने कपड़े बेचने थे, लेकिन अवाम के बिकवा दिए। लोग भूख से तड़प रहे हैं। इतनी बुरी तरह बेरोजगारी हमने अपनी लाइफ में नहीं देखी। तो ये सारी की सारी जो वजूहात हैं, उसका इस वक्त एक ही सलूशन है, ये इलेक्शन करवाएं ताकि पूरी दुनिया उस हुकूमत पे ट्रस्ट करे। अवाम क्या चाहती है, ये अवामी रैलियां हैं, अवामी इज्तिमा है, अवाम के लिए हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये एहतजाज का सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक अवाम की ख्वाहिशात, अवाम की उमंगें पूरी नहीं हो जाती। मुल्तान में इलेक्शन कराओ महंगाई मुकाओ रैली निकाली गई। रैली डोगर हाउस से नवा शहर चौक गई, फिर वापस डोगर हाउस पर आकर खत्म हुई। गुज़श्ता साल की रिकॉर्ड महंगाई, नए साल में भी आवाम को चैन न मिल सका। पहले ही रोज महंगाई के खिलाफ सिंध के शहरी रोटियां गले में डालकर सड़कों पर आ गए। लाड़काना और टंडोवाला यार में एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। महंगाई के मारे अवाम में शदीद गम और गुस्से की लहर बरकरार। 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल हुआ तो सिंध के शहरी सड़कों पर निकल आए। हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज, नारेबाजी। लाड़काना में महंगाई के सताए अवाम आटे की बढ़ती कीमतों के खिलाफ गले में रोटी लटका कर वफाकी और सूबाई हुकूमतों को कोसते रहे। टंडोवाला यार में भी आटे की किल्लत के खिलाफ शहरियों का एहतजाज, हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। दिसंबर में इनको गंदम मिली 24,000 बोरियां 100 kg वाली, वो अवाम तक उसका आटा नहीं पहुंच सका। रोजाना की बुनियाद के ऊपर 10 किलो वाले बन रहे हैं, लेकिन वो अवाम में बिकते हुए नजर नहीं आ रहे जो 640 रुपए के हिसाब से मिलने चाहिए। मुजाहिरीन का कहना था कि बिलावल भुट्टो ने महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया था, लेकिन इख्तिदार में आते ही गरीबों को रिलीफ देने के बजाय 2 वक्त की रोटी भी छीन ली गई है। गरीब खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए हैं। मुजाहिरीन ने आटे समेत दीगर अशियाए खुर्नोश की कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा कर दिया। मौजूदा हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत की आड़ में मखसूस अफराद को खरबों रुपए का फायदा पहुंचाया। माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा, इन लोगों ने सैलाब मुतासरा किसानों की इमदाद के नाम पर गंदम का 4,000 रुपए मन रेट दे दिया। इस साल तो सैलाब की वजह से पैदावार ही नहीं हुई। इस रेट से पिछले साल की गंदम पर फायदा उठाया गया। रुपए में जो है काश्तकार ने लोगों को गंदम बेची, हुकूमत को और ये जो मार्केट के लोगों को। अब ये जो मार्केट में इस वक्त रेट है वो है 4,000 रुपए मन पिछले साल की गंदम का। ये वो गंदम ये नहीं है कि अभी सैलाब जो है उसमें फसल खड़ी खराब हो गई थी, वो गंदम कट के गोदामों में आ गई थी। इसका मतलब ये कि जुआ हुआ है और इसमें लोगों ने अरबों खरबों रुपए कमाए। हम जब हुकूमत छोड़ के गए थे 55 रुपए किलो जो है आटा था, यूटिलिटी स्टोर और पंजाब हुकूमत दे रही थी, और 65 रुपए से 70 रुपए के दरमियान चक्की का और फाइन आटा था। आज जो है 120 से लेके 150 रुपए आटे का रेट है। 6 महीने के अंदर अभी नई फसल की बात ही नहीं है। और पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान में मुआशी बहरान इसलिए आया कि एक मुंतखब हुकूमत को साजिश के तहत हटाकर अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा की गई। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू में कहा कि अब मुल्क में नए इलेक्शन कराना होंगे। पाकिस्तान मुआशी बदहाली इसलिए हुई कि आपने एक पॉलिटिकल
इंस्टेबिलिटी क्रिएट की एक रजीम चेंज करके। आप इलेक्शन करवाएंगे, पाकिस्तान के अवाम अपना मैंडेट देंगे और उस मैंडेट के मुताबिक मुल्क चलेगा। ये है वो इस सूरत हाल का हल जिससे हम पाकिस्तान को नाजुक सूरत हाल से बाहर निकाल सकते। ख्वाहिश तो हमारी आइडियल सिचुएशन तो यही है कि हुकूमत हमारे साथ बैठे, एक हम फ्रेमवर्क तय करें इलेक्शन का जिसमें नया इलेक्शन कमीशन की तश्कील भी शामिल है और उसके बाद हम इलेक्शंस के लिए जाएं। मुझे बड़ा डर है कि मईशत और सियासत के बाद अब हम ये इंतजामी मामलात में भी एक बहुत बड़ा झटका लेने के लिए तैयार हैं। सिर्फ आज का दिन है, शहबाज शरीफ बता दें अपनी जमानत पर पूरे उतरेंगे या नहीं, वरना देखेंगे हुकूमत में रहना है या नहीं। एमक्यूएम शहबाज शरीफ की कुर्सी हिलाने लगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा शहबाज शरीफ की जमानत पर पीपल्स पार्टी की हिमायत की थी लेकिन वादे वफा नहीं हुए। जिम्मेदारी में वजीर आजम पाकिस्तान की कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए और जो हम अंदेशे और खदशे उनके साथ शामिल होने के लिए कर रहे थे, हमारे मुतालबे में न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत बल्कि मुल्क की तमाम ही बड़ी सियासी जमातों की, अगर आप इस हवाले से आज या कल तक पूरी वजाहत से बताएं हमें, हम टेलीफोन करने की ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे। ये मसला हल होता हुआ नजर नहीं आया तो फिर हम मजबूर होंगे और 15 जनवरी से पहले कराची और हैदराबाद की डिलिमिटेशन को सही करवाने के लिए सड़कों पे आए। कारकुनों के साथ साथ अपने तमाम नुमाइंदों की उनके सामने सूरत हाल रखेंगे कि अगर यही सूरत हाल कायम रही तो हमें इंतखाबात में हिस्सा हुकूमत में रह के करना है या हुकूमत से अलहदा होकर करना है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने पीपल्स पार्टी को एमक्यूएम से किए मुआहिदे पर अमल दरामद की वार्निंग दे दी। कहा पीपी मुआहिदे पर अमल नहीं करती तो फिर एमक्यूएम फैसले में आज़ाद होगी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म को बताया है कि पीपल्स पार्टी मुआहिदे पर अमल दरामद नहीं कर रही। दोस्तों को एक साथ करने में काफ़ी हद तक कामयाबी मिल चुकी है। मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी के दोस्तों को भी ये कहा है कि जो चीजें भी उन्होंने एमक्यूएम पाकिस्तान के दोस्तों के साथ राइटिंग में तय की हैं, दस्तखत किए हैं, उसे पूरा करें। अगर वो पूरा नहीं करेंगे, जो एमक्यूएम पाकिस्तान के दोस्त हैं वो फिर कोई फैसला करने के लिए आज़ाद होंगे। मेरी शहबाज शरीफ साहब से गवर्नर बनने के बाद 3 मुलाकातें हुई हैं और मैंने उन्हें ये बात दोबारा बावर कराई कि एमक्यूएम को और शिकायत कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के दोस्त उस एग्रीमेंट के ऊपर उसकी जो लिखाई है उस पर अमल। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।